मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की। मित्रों, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है और पुणे शहर से मात्र यह 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर है। मित्रों, यह ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से मोटा होने के कारण इसका एक नाम मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाइक और घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे भारत के प्राचीन मंदिरों का इतिहास, रहस्य, यात्रा का विवरण और कथा का वीडियो YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। मित्रों, यह ज्योतिर्लिंग पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इसके नज़दीक ही भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। मित्रों, पुराणों के अनुसार त्रेता युग में एक बार कुंभकर्ण सह्याद्री पर्वत पर गया, जहां उसने कर्णकटी नाम की एक महिला को देखा और उस पर सम्मोहित हो गया और उसने उससे शादी कर ली। कुछ समय के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया और राम रावण युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया, लेकिन कर्णकटी वहीं पर्वत पर रही और कुछ समय बाद कर्णकटी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने भीम रखा। बड़े होने पर जब कर्णकटी ने भीम को बताया कि देवताओं ने और भगवान श्री राम ने उसके पिता का वध कर दिया था, तब भीम बहुत क्रोधित हुआ और उसने ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की और वर प्राप्त किया कि उसे नर और नारी कोई न मार सके। फिर शक्ति प्राप्त करके उसने देवलोक पर चढ़ाई की और देवताओं को पराजित करके देवलोक से निकाल दिया। अब वह पृथ्वी पर आया और सभी जगह उसने बता दिया कि भाई, जो भगवान की पूजा करेगा उसे उससे युद्ध करना पड़ेगा और जो उसकी पूजा करेगा उसे वह कुछ नहीं कहेगा। उसी समय पृथ्वी पर कामरूपेश्वर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनका एक नाम सुदक्षिण भी था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भीम की पूजा करने से मना कर दिया। तब भीम ने उनको कारागार में डाल दिया। तब राजा सुदक्षिण ने मिट्टी का शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना शुरू की। यह बात जब भीम को पता लगी तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही और वह तलवार लेकर जेल पहुंचा और तलवार से शिवलिंग पर वार करना चाहा। तभी भगवान भोलेनाथ, भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए और क्षण भर में उसे भस्म कर दिया, जिस पर देवलोक और पृथ्वी लोक पर प्राणी मात्र में और देवताओं में खुशी छा गई। और ऋषि मुनियों के साथ देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि प्राणियों के कल्याण हेतु माता पार्वती के साथ यहाँ वह ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। तब से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान हैं और भीम का वध करने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। मित्रों, इसके बारे में एक और कथा पुराणों में आती है। किसी समय त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे नर और नारी कोई न मार सके। फिर उसने प्राणी मात्र को दुख देना चालू कर दिया। फिर ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की और तब भगवान शिव का दर्शन होने पर उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप पृथ्वीवासियों को इस राक्षस के आतंक से मुक्त करें। तब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप का धारण किया और उस राक्षस का वध कर दिया। मित्रों, जिस जगह पर भगवान भोले भंडारी ने उस राक्षस का वध किया था, उस जगह का राजा था भीमक, जो महान शिव भक्त था। राजा भीमक की प्रार्थना और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप में वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और राजा भीमक के नाम के वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। मित्रों, मराठों की इस शिवलिंग में बड़ी आस्था थी। शिवाजी ने इस मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान की थी। इसके शिखर को नाना फडणवीस ने बनवाया था। मित्रों, पुराणों के अनुसार यदि हम प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे जन्मों जन्मों का पाप कट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों,
यहाँ दर्शन के लिए आप केवल पारंपरिक कपड़ों में ही आ सकते हैं। मित्रों, यहाँ आने के लिए सबसे पहले हम ट्रेन से, प्लेन से या बस से पूना पहुँचते हैं। पूना देश के अन्य जगहों से सीधे जुड़ा हुआ है। फिर पूना से यहाँ तक रेल या बस से या टैक्सी से आ सकते हैं। मित्रों, सुबह 5 बजे से 4 बजे तक यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। मित्रों, पूरा दिन यह ज्योतिर्लिंग चांदी के पंचमुखी कवच से ढका रहता है, लेकिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक और दोपहर में 12 बजे से 12 बजे कर 10 मिनट तक इस ज्योतिर्लिंग से चांदी का पंचमुखी कवच हटाया जाता है और आरती की जाती है। तो यदि हमें ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप का दर्शन करना है तो इन समयों पर आए, अन्यथा पूरे दिन हमको ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते रहते हैं। मित्रों, मराठों की इस ज्योतिर्लिंग में इतनी बड़ी आस्था थी कि जब मराठों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तो चर्च से एक घंटा लाया सन 1729 में, जो आज भी मंदिर के गेट पर लगा हुआ है। मित्रों, इस मंदिर के आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल हैं कमलजा का मंदिर। कमलजा माता पार्वती के अवतार का नाम था। गुप्त भीमा शंकर मंदिर, भीम नदी का उद्गम स्थल, बॉम्बे पॉइंट हनुमान जी का मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर। मित्रों, एक मान्यता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद साक्षी विनायक मंदिर में दर्शन करना चाहिए, तभी यह दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, गुप्त भीमा शंकर में भगवान भोलेनाथ के शिव पर यह प्रकृति झरने के माध्यम से निरंतर और लगातार अभिषेक करती है। तो मित्रों, एक बार आप जरूर आए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और दर्शन करके अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति पाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। मित्रों, यहाँ अमावस्या, ग्रहण और महाशिवरात्रि के दिन दर्शन नहीं होता। तो मित्रों, एक बार फिर से जयकारा हो जाए। ओम नमः शिवाय। जय भीमा शंकर।